Welcome to online study classes which is represented by DPS Dhaka. Student, this video is for class 1 and in this video I will teach you mathematics. As you know that we have already started the additions which is our second chapter. I hope you are doing your homework. So let us try to understand the next topic of additions. In additions, first of all, as you know that the sign of addition is this. This is the symbol of additions. यह जो है symbol है additions का. जब भी whenever you see this sign, you have to add the two object or more than two object. जब भी आप ये sign देखिए, समझ जाइए कि यह हमें दो या दो से अधिक चीजों को आपस में जोड़ना है. अब अलग अलग प्रकार के एडिशंस के रूल्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. लेट अस स्टडी द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस. व्हेन वी ऐड वन टू एनी नंबर्स, जब भी हम लोग वन को किसी नंबर में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट अ नेक्स्ट नंबर. जैसे कि 3 + 1, 3 में +1 करेंगे तो 4, और 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4 नंबर आता है. तो ये हमारा नेक्स्ट नंबर है. इन द सेम वे व्हेन वी ऐड 1 to 5 we will get a next number that is 6. 5 में जब भी हम लोग 1 ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा. इट मीन्स दैट व्हेनेवर, जब भी हम लोग किसी नंबर में 1 को ऐड करेंगे वो आगे वाला नंबर मिलेगा, नेक्स्ट नंबर मिलेगा, फॉरवर्ड काउंटिंग वाला नंबर मिलेगा. उसी तरह व्हेन वी ऐड 1 to 8 वी विल गेट अ 9. सो हम लोग 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा. इसी तरह होगा. सो this property ends here, and second property is when we add 0 to any number we will get a sum same number. जब भी हम लोग 0 को किसी नंबर से ऐड करेंगे तो हमको सेम नंबर मिलेगा. एज फॉर एग्जाम्पल आप 5 में 0 को ऐड कर रहे हो तो एज यू नो दैट 5 have not any numerical value. So जब भी 5 में 0 को आप ऐड करोगे तो नंबर we will obtain a same number. So when we add 0 to a 4 we will get a same number that is 4. जब भी हम लोग 4 में 0 को ऐड करेंगे तो हमारा सेम नंबर होगा. ठीक है. In the same manner, when we add 0 to a 7, we will get a same value that is 7. Because 0 have not any numerical value, that is why whenever we are adding 0 to any number, we will get a sum same number. मतलब जब भी हम लोग किसी नंबर में 0 को ऐड करेंगे हमें सेम नंबर मिलेगा. इन द सेम मैनर व्हेन वी ऐड 0 to a 5 we will get a same number. Additions on a number line. Students, this is the number line. We can represent a number by using a number line. इस तरह से हम लोग नंबर को एक लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हमारा नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 सो ऑन होते रहता है. तो हम लोग किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल 5 + 3 तो स्टार्ट करेंगे. पहले हम लोग 5 को वो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 and again we have to add 3 1 2 3. Then when we add 3 to 5 we will get a 8. जब भी हम लोग 5 में 3 को ऐड करेंगे हमारा रिजल्टेंट क्या होगा? 8 होगा. सो इस तरह से भी हम लोग एडिशंस कर सकते हैं. अब
एक और भी मेथड है एडिशन का, हम लोग एबेकस सिस्टम से भी, एबेकस के हेल्प से भी एडिशंस कर सकते हैं। एज यू नो डेट एबेकस होता ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो है, ये लेफ्ट वाला जो है, इसमें हम लोग वंस नंबर को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है रड, ये टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी अब जैसे कि if we want to add 2 plus 3, then by using abacus we can easily add both number। हम लोग 2 और 3 को ऐड करेंगे, करना चाहते हैं abacus सिस्टम से, तो इजिली ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to draw 2 bits on ones because 2 is a ones, and again we will draw 3 more bits on ones, and we will then we have to count 1 2 3 4 5, total number of bits is 5. So when we add 2 plus 3 we get 5। जब भी हम लोग 2 plus 3 में को ऐड करेंगे तो हमारा 5 आएगा। हमने क्या किया, ये 2 है तो 2 बिट्स को वंस डिजिट वाले रोड पे ड्रॉ कर दिया, फिर 3 वाला 3 जो है फिर वंस डिजिट वाले रोड पे ड्रॉ कर दिया, और टोटल नंबर ऑफ बिट्स को जो है काउंट कर लिया। और टोटल नंबर ऑफ जब व्हेन वी काउंटेड द टोटल नंबर ऑफ बिट्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड ऑन द वंस रॉड, दैट वी गॉट अ 5 एज अ आंसर। हाँ, in the next draw the bits on the abacus, add 7 plus 2। हाँ, आपके बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जैसे कि ऐसा कुछ दिया होगा और ऐसे आपको सम दिए होंगे जैसे कि 7 plus 2। इसको जो है आपको अपने एक्सरसाइज में एबेकस सिस्टम पे ये सॉल्व करना है। तो करना क्या है, 7 है तो 7 बिट्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अगेन we will draw 2 more bits, and then we will count 1 2 3 4 5 6 7 8 9, it means 9। okay, so order in addition, it means you can add by दिस मेथड ऑल्सो। ऑर्डर वाले मेथड में भी हम लोग एडिशंस कर सकते हैं, ऐसे भी हमारा अरेंजमेंट रहेगा। 4 plus 2 you have to, when we have to given 2 numbers as for example 4 and 2, then you have to add, then when we add 4 plus 2 we will get 6। जब भी हम लोग 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप नंबर सिस्टम का भी, नंबर लाइन का भी यूज कर सकते हो। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, फर्स्ट वी विल locate 4 on a number line, this is our 4, and when we add 2 in 4 we will get 6, so 6 is our answer। और भी एक और भी मेथड है, अगर ऐसे ना समझ में आए तो ये 4 plus 2 को सॉल्व करने के लिए आप 4 को 4 लाइन खींच दो, 1 2 3 4, और फिर 2 को ऐड करना है इसमें तो 2 और लाइन खींच दो, और उसके बाद में देन काउंट ऑल द लाइन 1 2 3 4 5 6, we'll get a answer। So it is a very easy methods, I hope you are understanding। So when we add 7 in 2 we will get a 9। जब भी हम लोग 7 को 2 से ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा। और when we add any number
टू जीरो वी विल गेट अ सेम नंबर। जब भी हम लोग जीरो में किसी नंबर को जोड़ेंगे वही नंबर हमको मिलेगा। सो दिस प्रॉपर्टीज अप्लाइज हियर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्टिकल एडिशंस। In this type of additions, a sum is given in this way. इस तरीके से आपको सम्स मिलेगा और आपको सॉल्व करना है। तो डायरेक्टली 2+3, तो आप 2 लाइन घिस दो, ड्रॉ कर दो, और नीचे वाले के लिए 3 लाइन ड्रॉ कर दो, और टोटल नंबर ऑफ लाइंस को जो है आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, और 5 लिख दो। वेरी इजी। In the next question, we will solve in the same way. 5 plus 3, 5 और 3 को ऐड करना है, तो we will draw a 5. Firstly, we have to draw a 5 line. 1 2 3 4 5. Then we will again draw a 3 line. 1 2 3, and then we have to count total number of lines which have drawn by me. 1 2 3 4 5 6 7 8. It means that when we add 3 to 5, we will get a 8 as a result. It means that the sum of 5 plus 3 is always 8. And you know what is the way to solve the problem. In the second method, you can apply a same trick to solve the this sum. Firstly, you have to add 6 plus 3. So in this we will draw 6 line. 1 2 3 4 5 6, and for 3 we will draw a 3 line, and then count all the lines which is drawn by me. So when we count all the lines, we will get a sum as 9. So I hope you have understood all the things, all the terms. So it's your homework to solve all the it is your homework to solve all the problems which comes between पेज नंबर 12 to 17। आपको जितने भी प्रॉब्लम्स 12 से 17 पेज में आएंगे, वो सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सभी कुछ समझे होंगे। सो स्टे एट योर होम, बी अ सेफ। थैंक यू।